हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आप सबका माय दिशा एकेडमी पर। और आज का इंपॉर्टेंट इशू है ओपेक वर्सेस ओपेक प्लस। बहुत बार कंफ्यूजन रहती है ओपेक कंट्रीज क्या है, ओपेक प्लस क्या है, और खास तौर पर इनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज में क्रूड ऑयल हमेशा से रहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं दोनों के ऊपर। तो जुड़ना ना भूलिए इस सेशन के साथ, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी को ताकि वो भी आके कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कई लोग सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आपका। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसकी हम बात करते हैं ओपेक, साल 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। इसको बनाने वाले 5 कंट्रीज में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और वेनेजुएला है। ये पांचों कंट्रीज ने मिलकर ओपेक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इनका मेन एस्पेक्ट था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के बिजनेस को कंट्रोल किया जा सके। उस कंट्रोलिंग में प्राइस रेगुलेशन भी था, डिमांड रेगुलेशन भी था। तो इन पांचों कंट्रीज ने, क्योंकि इनमें आपस में भी क्लैशेस होते रहते थे, तो इन्होंने हेडक्वार्टर अपने किसी भी कंट्री में ना स्टैब्लिश करते हुए वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया और उसका मेन एम रखा कि ये मैनेज करेंगे सप्लाई ऑफ ऑयल और साथ ही साथ प्राइस को सेट करने की मैकेनिज्म पर भी ध्यान देंगे ताकि डिमांड और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। ओपेक कंट्रीज की मेंबरशिप ओपन है सभी कंट्रीज के लिए जो प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर है ऑयल की। एक कंट्री ऐसी भी है जिसका नाम है गबोन, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, और इस कंट्री ने अपनी मेंबरशिप को छोड़ दिया था साल 1995 में जनवरी में, और उसके बाद 2016 में इसने रीजॉइन किया। साल 2019 की माने तो ओपेक में अब तक 14 मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं। शुरुआत हुई थी 5 कंट्रीज के साथ, आज हो चुकी हैं 14, जिनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला के अलावा यूएई, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वाटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला और इक्वाडोर है। ये सारी कंट्रीज आज पार्ट हैं ओपेक का, जो कि साल 2019 के डेटा के हिसाब से हम कहें तो 14 कंट्रीज हो चुकी हैं। अब बात करते हैं ओपेक प्लस। जो कंट्रीज ओपेक का मेंबर नहीं है वो हैं ओपेक प्लस के मेंबरशिप में। ओपेक प्लस बनाया था उन ग्रुप्स ने जो ओपेक कंट्रीज के विरोधी गुट माने जाते हैं, उनको ओपेक प्लस के नाम से हम जानते हैं। और ऐसी 10 कंट्रीज हैं। उन 10 कंट्रीज में सबसे पहली है अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सूडान। तो ये है डिफरेंस बेसिकली ओपेक और ओपेक प्लस। एक दूसरे की पॉलिसीज का विरोध करना, एक गुट और 2 गुट में बंटकर अलग अलग गुटों से मिलकर क्रूड ऑयल की मार्केट को कंट्रोल करना। तो कुल मिला के ये कंट्रीज आपके प्रीलिम्स में आराम से पूछी जा सकती हैं एज क्वेश्चन। वो आपको क्वेश्चन के तौर पर इन कंट्रीज को दे देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सी ओपेक में है या कौन सी ओपेक प्लस में है। गैबोन को लेकर स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वो 2018 में एंटर किया सपोज, जबकि सही क्या होगा 2016 में एंटर किया। निकला कब था 1995 में। हेडक्वार्टर पर एक पॉइंट आ सकता है, वो बगदाद में ही हेडक्वार्टर दिखा सकते हैं, जबकि बगदाद कॉन्फ्रेंस से 1960 में ओपेक स्टैब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया में है। तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना होगा, उनको अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये छोटे से सेशन में मैं आपके लिए इतना ही ला सकता हूं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।